हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता होगा कि केमिस्ट्री की तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें हम कई टॉपिक को हल करने वाले एक शानदार क्लास के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक कर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से तुरंत ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो पहला जो टॉपिक होगा इसमें अम्ल, भस्म और लवण। इसके पहले के जितने भी टॉपिक थे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का प्लेलिस्ट बना दिया है माइंड ओपन चैनल पर। इस चैनल पर तो जाकर आप देख सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। ठीक है, तो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। चलिए देखते हैं अम्ल, भस्म और लवण। भस्म का मतलब होता है क्षार, याद रखिएगा। यहाँ भस्म मतलब क्षार ही बोला गया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे अम्ल वह पदार्थ है जो क्या देता है, प्रोटॉन देता है। क्या देता है अम्ल? प्रोटॉन देता है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिटमस पत्र का, लिटमस पेपर का बोल सकते हो, लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? अगर जल में जो घुलनशील क्षार, जिसे भस्म बेस कहते हो, को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। ठीक है, यहाँ भस्म पूछा है, क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था पीएच मान का निर्धारण। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो हाइड्रोजन प्रदान करेंगे। अगर अम्ल जल में घुलेगा तो क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो खारा होता है। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो खारा होता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो याद रखिएगा 7.35 से 7.45। या स्तर नहीं मिलेगा तो याद रखिएगा 7.4। ट्रिक है, सच्चा होता है। क्या होता है? सच्चा। सच्चा मतलब देखिए इसी में 7.4 वो आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, दूध का पीएच मान होता है तो 6.6 होता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। जल में सामान्य लवण कॉमन साल्ट के घोल में क्या होता? कॉमन साल्ट के घोल में क्या होता? तो सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। अरे भाई यही तो होता है, NaCl होता है, तो ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए देखेंगे यहाँ पर हम लोग आगे, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है तो हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। पीएच मूल्यांक दर्शाता है तो याद रखिएगा किसी घोल के अम्ल या क्षारीय होने का मूल्यांक को दर्शाता है। ठीक है, किसी घोल के अम्ल या क्षारीय होने का मूल्यांक को दर्शाता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो याद रखिएगा क्षारीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों को विलयन में विभेद किया जा सकता है तो लाल लिटमस द्वारा। किसके द्वारा? लाल लिटमस द्वारा। H2CO3 कैसा लवण है? तो एक अम्लीय लवण है। कैसा लवण है प्यारे साथियों? अम्लीय लवण है H2CO3। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आगे क्या है। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो Na2CO3 को। Na2CO3 को। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस होता है। स्वर्ण कारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है तो Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 होता है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। ठीक है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करेंगे? मूल रासायनिक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए खाने का सोडा है। देखिए खाने के सोडा की बात की गई तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का सोडा। जल में CO2 को प्रभावित करने पर बने सोडा वाटर की प्रकृति होती है तो अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। नीला थोथा एक यौगिक है तो कॉपर एवं सल्फेट का। किसका है? कॉपर एवं सल्फेट का नीला थोथा एक यौगिक है।
याद रखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखेंगे साथियों जो अगला टॉपिक स्टार्ट होता है गैसों के अणु। गैसों के अणु के बारे में हम लोग देखेंगे इसके बाद जो अगला टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब होता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होगा प्यारे साथियों, बढ़ जाता है, ठीक है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, किस नियम के अनुसार है, तो एवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार है, ठीक है। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया, ग्राहम ने किया था। किसने किया था, ग्राहम ने किया था। अगला देखिए, वायु से हल्की गैस है, देखिए मस्त क्वेश्चन है। वायु से हल्की गैस कौन सी है, तो आप याद रखेंगे अमोनिया है। कौन सी है, अमोनिया है, जो कि वायु से भी क्या है प्यारे साथियों, हल्की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। किस गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। किसी गैस का जो अणुभार होता है उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, तो याद रखिएगा हमेशा 2 गुना होता है। कितना होता है, 2 गुना होता है। ताप एवं दबाव दबाव के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो अणु की संख्या समान होती है। गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर सूचित करता है, तो आर याद रखिएगा 1 मोल गैसों को सूचित करता है। 1 मोल गैसों को सूचित करता है। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाता है, तो आइसोथर्मल्स कहलाता है। क्या कहलाएगा प्यारे साथियों, आइसोथर्मल्स कहलाएगा, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए आगे क्या है। यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग, तो आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोलों की संख्या पर। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम होता है, क्या है, जब तापक्रम होगा -273 डिग्री सेल्सियस होता है तब। परम शून्य ताप का मान होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस ही होता है। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। प्रत्येक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार कब करती है, जब निम्न दाब और उच्च ताप पर, ठीक है। याद रखेंगे, काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार कब करती है, तो निम्न दाब और उच्च ताप पर। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा शून्य होगा। आयतन प्रसार गुणांक दाब प्रसार गुणांक के बराबर होते हैं आदर्श गैस के। आदर्श गैस के होते हैं। आदर्श गैस के अणुओं के मध्य क्या नहीं लगता है, तो आकर्षण बल नहीं लगता है। याद रखेंगे, आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं लगता है। आदर्श गैस के अणुओं का आकार होता है तो अत्यंत सूक्ष्म होता है। कैसा होता है प्यारे साथियों, अत्यंत सूक्ष्म होता है। आगे बढ़ते हैं। आदर्श गैस है तो एक काल्पनिक गैस है। आदर्श गैस क्या है, एक काल्पनिक गैस है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है, तो बायल का नियम है। बायल का नियम क्या है मेरे भाई, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यह रहा आपका। अब देखिए अगला जो टॉपिक आपका है ईंधन। ईंधन के बारे में भी हम लोग इसमें निपटारा कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन मजेदार लग रहे हैं, तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अभी तक चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज्वाइन हो जाइए। देखिए ईंधन से प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी प्रश्न है पूरा हम लोग करवा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कोई भी विभाग की तैयारी कर रहे हो, या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए महत्वपूर्ण है। पुलिस की हुआ, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, मतलब कोई भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं, तो ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, तो प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कई बार पूछा जा चुका है, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता, तो मर कैप्टेन।
याद रखिएगा मरकैप्टन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्वेश्चन को, काफी मस्त है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है तो मीथेन होता है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है तो ब्यूटेन होती है। कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही क्या होता है? कम होता है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है तो हाइड्रोजन। कौन सा है मेरे भाई? हाइड्रोजन है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है तो प्रणोदक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रणोदक कहलाता है। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है तो एंथ्रासाइड में। एंथ्रासाइड में। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है तो लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है तो झाग वाला अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती? CO2 गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है तो हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे साथियों? हाइड्रोजन है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है तो द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे हम लोग आगे क्या प्रश्न है यहाँ पर। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है तो CO प्लस N2 का, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। किस गैस को दहन का सहायक गैस कहा जाता है तो याद रखेंगे आप ऑक्सीजन को। किसको? ऑक्सीजन को कहा जाता है। तो किस गैस को दहन का सहायक गैस कहा जाता? ऑक्सीजन को। किस गैस को दहन का विरोधी गैस कहा जाता? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहा जाता है। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है तो याद रखेंगे तरल रूप में। इंडियन गैस LPG किन गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। CNG का मुख्य घटक गैस कौन सी है तो मीथेन CH4 है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। किस ईंधन का ऊष्मीयमान ईंधन मान सर्वाधिक है तो हाइड्रोजन का। किस ईंधन का प्रयोग मुख्यतः नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है तो पेट्रोल का। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैं आज का करवाया हूँ, आज का जितना भी टॉपिक हम लोग किए हैं काफ़ी मस्त रहे होंगे, ज़बरदस्त रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्प्रेरक का और इसके आगे जो भी टॉपिक रहेंगे उसको आपका अध्ययन कराया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो एक लाइक ठोक दीजिएगा। चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।